नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। गुरुवार को पूर्व से नियोजित घटनाक्रम के मुताबिक भोपाल में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ की गरिमापूर्ण मौजूदगी में पूर्व भाजपा विधायक और सहकारिता से जुड़े किसान नेता रमेश सक्सेना और जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष उषा सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला मरेठा, पूर्व भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रेमलता राठौर ने आखिरकार विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। सीएम नाथ और सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। सक्सेना के द्वारा भाजपा की नीतियों पर प्रहार किया गया। इधर जिले में भी सक्सेना के द्वारा कांग्रेस विधिवत ज्वाइन करने के बाद राजनीतिक हलकों में भाजपा के गिरते ग्राफ और मजबूत होती कांग्रेस को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नाथ के इस निर्णय से जहां कुछ कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी के लिए सक्सेना को अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इस घर वापसी को बीते 15 सालों से विपक्ष में रहकर कांग्रेस का झंडा उठाने वाले नेताओं के लिए खतरा बता रहे हैं। इन कांग्रेसियों का कहना है कि 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाले भाजपा नेताओं को कांग्रेस जहां तवज्जो दे रही है, वहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब धुतकार मिल रही है। शहर के बस स्टैंड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में बीते दिनों से अब तक भाजपा नेताओं को कांग्रेस कार्यालय में काफी सम्मान जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर के द्वारा दिया जा रहा है, जबकि जिले के दूर दराज से कांग्रेस कार्यालय समस्या लेकर पहुंचने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यालय में कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह के भाजपाइयों के फोटो भी काफी चर्चा में रहे हैं। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि जिला मुख्यालय सहित इछावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, श्यामपुर के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस हाईकमान का इशारा मिलने का इंतजार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे हैं। इधर कट्टर कांग्रेस के नेताओं में मलाई मारने वाले भाजपा नेताओं का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुवार को नसरुल्लागंज के ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष फारूक खान को निलंबित कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि भी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि छोटों पर ही गाज गिरती है, बड़ों पर कार्रवाई करने से कांग्रेस डरती है। रमेश सक्सेना कांग्रेस में शामिल होने पर सहकारी नेता अभय कुमार मेहता, अनार सिंह ठाकुर, हरगोविंद राठौर, रवि प्रताप आदि ने बधाई दी। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक भयावह हादसा हुआ है। हादसे में बस में सवार एक महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। हादसा तब हुआ जब महिला ने उल्टी करने के लिए खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और बिजली के खंभे से टकराकर सिर धड़ से अलग होकर रोड पर गिर गया। इस हादसे को देख बस में अन्य यात्रियों की चीख निकल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पन्ना शहर के अंतर्गत डायमंड चौराहे पर पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ, जब शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे के करीब एक यात्री बस जैसे ही डायमंड चौराहे पर पहुंची, तभी एक महिला ने उल्टी करने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और बस चालक ने इसी समय सड़क के किनारे लगे इलेक्ट्रॉनिक पोल से सटाकर बस को निकाला। तभी महिला का सिर खंभे से टकराकर धड़ से अलग हो गया। इस हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। बस में खून ही खून हो गया। तुरंत यात्रियों ने शोर मचाकर बस को रुकवाया। बस रुकते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। महिला का नाम आशा रानी खरे, पति शिवनारायण, निवासी बक्सवाहा, जिला छतरपुर है, जो सतना से बस में सवार होकर छतरपुर जा रही थी। बस में बैठे यात्रियों ने बताया कि महिला को उल्टी आ रही थी। वो सर को बाहर निकालकर उल्टी कर ही रही थी कि चालक ने बस को पोल से सटाते हुए चला दी, जिससे महिला का सर कटकर अलग हो गया। शुक्रवार को सहकारी नेता अभय कुमार मेहता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व विधायक रमेश सक्सेना के निज निवास पर ढोल धमाके के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने सक्सेना जी द्वारा कांग्रेस में शामिल होने पर उनको साफा बांधकर स्वागत किया और बधाई दी। सक्सेना ने स्वागत सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाजपा एक व्यक्तिगत पार्टी बन गई है और इसी कारण से भाजपा को 5 साल पहले ही छोड़ने का मन बना चुका था। आगे ये भी कहा कि मैं भाजपा में था, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि शरीर से था, मन से नहीं। स्वागत कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सहकारी नेता अभय कुमार मेहता, अनार सिंह ठाकुर, रामनारायण परमार, अजय खोकर, सुनील राठी, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरगोविंद राठौर आदि शामिल रहे। अनिल मालवीय सीहोर। भाजपा में मैं रहा 3 बार भाजपा से विधायक रहा, परंतु वास्तव में जो सोचकर मैं भाजपा में गया था, उन पूरी नीति रीतियों के खिलाफ भाजपा चली। भाजपा व्यक्तिगत पार्टी बन गई। भाजपा में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। भाजपा की जनता की नहीं सोचती हो, भाजपा के नेता स्वयं की सोचेंगे। और जहाँ तक मैं कहूँगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने दुखी कर दिया।
इन हालातों में मैंने मन बना दिया। भाजपा छोड़ने का मन तो मैं बना चुका था 5 साल पहले से ही। और आपको याद होगा, टिकट मिलने के पहले मैंने बयान दिया था कि भाजपा पैसे लेकर टिकट बांट रही है। मैंने जानबूझकर दिया था ताकि भाजपा नाराज़ और मुझे टिकट नहीं दे। कमलनाथ जी के अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पूरा मन बन चुका था, क्योंकि कमलनाथ जी सच्चे और अच्छे इंसान हैं, राजनेता नंबर 2 पे हैं वो, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तब से मैंने मन बना लिया था कांग्रेस ज्वाइन करने का। और कल उन्होंने आदेश दिया मैंने कांग्रेस पार्टी में, और उन्होंने ये कहा, आपने ध्यान दिया होगा कि रमेश सक्सेना लीज पर गए हुए तो हमारे परिवार में वापस आए हैं, तो मैं अपने परिवार में वापस आया हूँ। और जैसा कि आपने कहा, विधानसभा का तो प्रश्न नहीं उठता। लोकसभा चुनाव में जिसको भी वो टिकट देगी पार्टी, पूरी ताकत के साथ उसको जिताने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य केंद्र नलखेड़ा में नहीं है कोई व्यवस्था। स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का उड़ाया जा रहा है मजाक। जहां केंद्र सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर स्वच्छ और स्वस्थ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य केंद्र नलखेड़ा में आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार। वहीं इस अस्पताल में नहीं है कोई डॉक्टरों की व्यवस्था, मात्र एक डॉक्टर के भरोसे चलता है अस्पताल। डॉक्टर खान की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उनका भी कर दिया गया तबादला। वहीं डॉक्टर यादव बरसों से टिके हुए हैं, उनकी तबादला होने के बाद भी वापसी हो जाती है। वहीं ग्रामीण लोग होते हैं रात को परेशान, नहीं उठते हैं नलखेड़ा में कोई भी डॉक्टर, जबकि स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर की रात को होना चाहिए। ड्यूटी पर सिर्फ डिलीवरी के लिए ही बचा है मात्र स्वास्थ्य केंद्र। सुई गांव के निवासी श्री यादव के बच्चे को पेट में दर्द हुआ पर नहीं उठा एक भी डॉक्टर। नलखेड़ा में कुछ लोग की मदद से डॉक्टर खान को उठाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर उठ जाते हैं, रात को डॉक्टर खान पर उनका भी कर दिया जाता है तबादला। कर्तव्य निष्ठावान डॉक्टर का तबादला हो जाता है। पूर्व विधायक द्वारा नहीं दिया गया ध्यान। वर्तमान विधायक राणा विक्रम सिंह गुड्डू भैया से ग्रामीणों की आस है, नगर में नहीं है महिला डॉक्टर, जिससे महिलाओं को जाना पड़ता है 35 किलोमीटर दूर। अगर जिला मुख्यालय पर अब रोगी कल्याण समिति की बैठक कब होगी, तब नए विधायक महोदय राणा विक्रम सिंह गुड्डू भैया शायद इस और ध्यान दे पाए। इस और शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। रायसेन जिले के मंडीदीप में रहने वाले वरिष्ठ समाज सेवक और पत्रकार प्रकाश दुबे जी रायसेन जिले के अलग अलग गांव में जाकर वहां के बच्चों को शिक्षा देने के क्षेत्र में बढ़ावा देने और बच्चों के लिए पेन, कॉपी, स्वेटर, जूते, मोजे कई प्रकार से मदद करते हैं। वो और उनकी टीम अनेकों गांव में जाकर गांव के बच्चों को पढ़ने लिखने की सामग्री वितरित कर चुके हैं। आज भी लोग प्रकाश दुबे जी को अपने गाँव आने का निमंत्रण देते हैं। सहज मिलनसार सामाजिक प्रकाश दुबे जी उस गांव में जाकर वहां के बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में आ रही परेशानी को हर प्रकार से दूर करने की कोशिश करते हैं। उनके इस सराहनीय कार्य की कई लोग तारीफ कर चुके हैं। प्रकाश दुबे जी का कहना है कि लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन गांव के बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पढ़ाई के नाम पर उन्हें सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है। किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा में काम में आने वाली सामग्री, पेन, कॉपी, स्वेटर, जूते बच्चों को उनके माँ बाप साल में एक बार ही दिलवा पाते हैं। बस इसी स्थिति को देखते हुए प्रकाश दुबे जी कई स्कूलों में जाते हैं और बच्चों से बात कर स्कूली शिक्षा में जिस भी वस्तु सामग्री की बच्चे को ज़रूरत रहती है वो उपलब्ध कराते हैं। हम बात कर रहे हैं धर्मपुरी तहसील के बड़े नगर धामौद में बने शासकीय अस्पताल की, जिसका बनने से पूर्व वही विवादों से नाता रहा है। लेकिन अब मामला कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ करोड़ों की लागत से अस्पताल तो बनाया गया और सरकारी खजाने को चूना भी खूब लगाया गया, लेकिन सुविधा के नाम पर जो मरीजों को केवल परेशान और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आज अब स्टेट टुडे न्यूज़ रिपोर्टर जितेंद्र चौहान ने ज़मीनी हकीकत जानी तो बद से बदतर हालात मिले। अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर केवल और केवल सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर समय पर नहीं रहते हैं और ना ही मरीजों को देखने के लिए कोई डॉक्टर देखने को मिला और ना ही कोई जिम्मेदार मिला। वार्ड में भर्ती मरीजों को पीने के पानी के लिए भी हॉस्पिटल से बाहर हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि निंदनीय है। जहां सरकार चिकित्सा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं धामनौद शासकीय अस्पताल के नज़ारे ही कुछ और हैं। सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जाती है, किंतु सफाई से नाम पर गंदगी का अंबार इतना लगा हुआ है कि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी हॉस्पिटल में जाए तो बाहर बीमार होकर ही आए। इस तरह के हालात शासकीय अस्पताल में हो रहे हैं। ना तो कोई सफाई कर्मी दिखाई दिया, ना ही बाथरूम और टॉयलेट में सफाई कर्मी दिखाई दिया। उसी की जानकारी के लिए हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात करना चाही तो उनका फ़ोन कवरेज के बाहर था। उक्त मामले की पूरी जानकारी एसडीएम सोलंकी को अवगत कराया गया और
और उन्हें ये भी बताया गया कि जहां सरकार का पैसा हम लोगों की सुविधाएं के लिए होता है, वहीं सरकारी तंत्र के कुछ भ्रष्ट लोग उन पैसों का उपयोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं और आम जनता को परेशान होने के लिए जस का तस छोड़ देते हैं। करोड़ों की लागत से बनाए अस्पताल में कुछ वर्ष पूर्व भी उद्घाटन हुआ था और नगर के लिए यह बड़ी सौगात होगी, लेकिन केवल ये सौगात नाम मात्र की रह गई है, क्योंकि यहाँ मरीजों को लाने ले जाने और हॉस्पिटल में सीढ़ियों पर चलाने के लिए एक वार्ड बॉय की सुविधा तक नहीं रहती, जिसको हमने अपने वीडियो में कैद किया है। धार जिले के बाग थाना अंतर्गत लौंगसरी में आए दिन हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। मामला धार जिले की डेहरी चौकी अंतर्गत लौंगसरी ग्राम का है, जहां बीती रात हुई चोरी की गाड़ियों को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम करा। तकरीबन जाम 2 घंटे तक रहा। इस दरमियान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लौंगसरी पहुंचे एसडीओपी प्रियंका डुडवे और टीआई सीबी सिंह ने समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम हटाया और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द चोरों को पकड़कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करेंगे। चक्का जाम हटने के बाद तुरंत 15 मिनट में डेहरी चौकी प्रभारी ने 3 संदिग्ध लोगों को एक गाड़ी स्प्लेंडर प्लस के साथ पकड़ा, जिसमें नंबर प्लेट किसी और गाड़ी की और गाड़ी दूसरी थी। वहीं कुरेद की चर्चिस नंबर को मिटा दिया गया। एक गाड़ी सिटी बजाज कंपनी की है, जिसके नंबर 7 सीरीज के निकल रहे हैं। ऐसी 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। वहीं पकड़े गए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और भी कई खुलासे होने की संभावना है। और क्या किया था? आज सुबह कोई 2 बोलेरो वाहन चोरी चले गए थे, जिनकी एफआईआर उन्होंने लॉन्च तो नहीं कराई थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि चोरी की घटनाएं लगातार चूँकि बढ़ रही हैं और हमने फिर जाके उनको समझाइश दी कि जो घटनाएं हो रही हैं उन पे प्रतिबंध भी हम लगा रहे हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले दिनों जिनको ट्रेस भी कर लिया गया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।